पति है, मेरे खानदान में क्या, मैं जाटों की गारंटी ले रही हूँ, सबके एक पति हैं, तो इसकी गारंटी तो ये दे, राजकुमार भाटिया आके प्रूफ करे। मन तो मेरा गाली देने का कर रहा है, लेकिन मैं गाली नहीं दे सकती, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी पत्नी के कितने पति हैं और उनको ये कहता क्या है। क्योंकि यदि किसी पति के पत्नी होती है ना, एक दो एक्स्ट्रा अफेयर होते, तो उन्हें दूसरे नाम से कहते हैं, सौतन कह देते हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा, जो इसकी पत्नी के जो पति हैं 4-5, उनको ये क्या कह के बुलाता है। राजकुमार भाटी में तो पहले तो बोलने का तरीका ही नहीं है, कभी ब्राह्मणों को लेके बोल रहा है, तो कभी जाटों को लेके बोल रहा है, कभी गुर्जर को। इस इंसान को ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि चल तेरे बहन नहीं होगी, माँ नहीं होगी, मतलब पत्नी नहीं होगी, लेकिन माँ तो सबको होती है। क्या तू उस औरत से पैदा नहीं है? तेरी हिम्मत कैसे होगी इतना कहने की, और तू कह कैसे सकता है? तो और इससे ज्यादा शिकायत नहीं है। पता है शिकायत किससे है? शिकायत जो उसके साथ बैठा है, राकेश टिकैत। जाट होने के बावजूद तू खुद बुला रहा है उन्हें, और बुलाने के बावजूद क्या कर रहा है? तो ये समझ नहीं आ रहा है इन लोगों की पत्नियों के कितने पति हैं। तो ये अपनी गंदगी को बाहर कैसे डाल सकते हैं, बाहर कैसे कह सकते हैं? तो इन लोगों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? आपने पहले भी कहा, उन्होंने ब्राह्मण को लेकर भी टिप्पणी की थी, कहा था कि ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से की थी। तो क्या लग रहा है राजकुमार भाटी जो इस तरीके से बयान दे रहे, क्या वजह दिखाई दे रही है? वो पागल हो गया, वो राजनीति के चक्कर में इतना पागल हो गया, उसे ये तक नहीं पता कि वो हर कदम पे अपमान कर रहा है। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कल को यही लोग इसे जूतों की माला पहनाएंगी, और खास करके महिला छोड़ेंगी नहीं इसे। तो ये पागल हो चुका है। मुझे नहीं लगता ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है। जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। इसके पीछे उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया कि महाभारत के समय में ऐसे होता था। क्या होता था महाभारत के समय में? महाभारत के पत्नी वाला उदाहरण दिया है उन्होंने। नहीं, उन्होंने पति पत्नी का उदाहरण ये दिया कि पहले ऐसे हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे होता है। तो अब कहाँ होता है? एक दो एग्जाम्पल दे तो सही। तेरे परिवार में होता है, तेरी रिश्तेदारी में होता है, कहाँ होता है वो एग्जाम्पल दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी देखना चाहेंगे। बयान पर उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन इस बयान पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। क्या लग रहा है, माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए? माफी मांगेगा, नाक रगड़ के माफी मांगेगा, ऐसे नहीं अभी से माफ करेंगी। अभी तो एक जाटनी सामने आई है, अभी देखना हर जाटनी इसके घर से करेंगी। इसकी औकात कैसे हो गई? होता कौन है ये? 2 कौड़ी का इंसान महिलाओं को कहेगा? नहीं बर्दाश्त करेंगी महिला, कभी नहीं कर सकती। यादव की भी चुप्पी है इस मामले में, अखिलेश यादव को। बिल्कुल, अखिलेश यादव की सहमति से ही तो ये सब कर रहा है, वरना इसकी हिम्मत हो जाती। कोई भी सीनियर जूनियर को इतनी अथॉरिटी नहीं देता कि वो कुछ भी बोल दे। तो उसकी है सहमति है अखिलेश यादव की, जब भी इसकी इतनी औकात हो रही है, बोल पा रहा है, वरना इतनी औकात नहीं होती। जिस तरीके से राजकुमार भाटी का ये बयान आया, आप ये बताइए, उसको पहले तो ये बनाया किसने? देश का नेता। वो तो घर चलाने लायक इंसान नहीं है, तो देश क्या चलाएगा? जिसके अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है। सनातन के को जो है, महिलाओं को जो है सनातन में सर्वोपरि सम्मान दिया गया है, और वो महिलाओं का अपनियों का ही अपमान कर रहा, देश की को तो बाद की बात है। और उसके घर में भी तो माँ बहन बेटी रिश्तेदारी भी हैं। तो जब वो अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, तो ये देश की महिलाओं की क्या सम्मान और इज्जत करेगा? आप बताइए, ये इंसान है कुर्सी पे बैठने लायक? ये राष्ट्रीय सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो अखिलेश यादव की पार्टी से। राष्ट्र बनाने वाले ही गलत हैं। जिसने भी उनका चुनाव करा, चूज करा, उनको इसमें लेके आए राजनीति में, वो भी गलत ही है। जैसी सोच होगी वैसे कोई तो समर्थन करेंगे, हैं? हमें तो ये लगता है कि उनके आत्मा ही नहीं है, वो सनातन के है ही नहीं, सनातन धर्मी है ही नहीं, वो तो मजहबी लगते हैं। हमें तो लगता है अंदर से धर्म परिवर्तन हो ही गया। वो पूरी तरह से मजहबी हैं, क्योंकि जितना सपोर्ट वो दूसरे पक्ष के लोगों का कर रहे हैं, बार बार मुसलमानों के लिए दुआएं दे रहे हैं, बार बार उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके होटल बंद किए जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके लिए बड़ा दर्द उठ रहा है इनका। उस दर्द को कभी हिंदुओं पे भी तो दिखा के देखें कि हिंदुओं को कितना दर्द हो रहा है। तो मुसलमानों की कुछ वोट पाने के लिए हिंदुओं को कितना ठेस पहुंचा रहा है, तो इसे तो खुद सोचना चाहिए, इसे माफ नहीं करेंगे। कहा कि जो जाट और गुज्जर है उनमें ऐसा होता है कि एक पत्नियों के अनेक पति होते हैं। जी, मैं जाट हूँ, मेरा एक पति है, मेरे खानदान में क्या, मैं जाटों की गारंटी ले रही हूँ, सबके एक पति हैं। तो इसकी गारंटी तो ये दे, राजकुमार भाटिया आके प्रूफ करे। मन तो मेरा गाली देने का कर रहा है, लेकिन मैं गाली नहीं दे सकती, लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी पत्नी के कितने पति हैं और उनको ये कहता क्या है। क्योंकि यदि किसी पति के पत्नी होती है ना, एक दो एक्स्ट्रा अफेयर होते, तो उन्हें
दूसरे नाम से कहते हैं, सौतन कह देते हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा, जो इसकी पत्नी के जो पति हैं 4-5, उनको ये क्या कह के बुलाता है? तो ये प्रूफ करें। नहीं, आप ये बताइए, अब तो दूसरी शादी की परमिशन संविधान में भी नहीं है। आज का तो हमारा संविधान ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो इन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी महिलाओं पे कर कैसे दी? इन्हें अधिकार किसने दिया? नेता बनने के बाद, राजनीति में आने के बाद, मतलब समाज की और सबकी सत्ता को हाथ में लेने के बाद इन्हें ऐसा बोलने की तमीज़ तक नहीं है जिस इंसान को, वो क्या देश का पालन करेगा? आप बताओ, ये नेता बनने लायक है? ऐसे इंसान चुप्पी है, अपमान में महिलाएं सामने क्यों नहीं? हम लोग तो वोट देंगे ही नहीं ऐसे इंसान को, और पूरे समाज में फैलाएंगे कि ऐसे जातिवादी नेताओं को और ऐसे जो नहीं महिलाओं का अपमान करते हैं, बिल्कुल भी जूते मार के घर से बाहर निकाल दो जब ये वोट मांगना है। पूरी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बात फैलाएंगे। हिंदुस्तान की एक एक महिला सोशल मीडिया पे आएगी। डोर टू डोर जाके महिलाओं को जागरूक करेंगे इसके बारे में। जिनको नहीं पता है उन्हें बताएंगे। वोट तो नहीं देने देंगे किसी भी हाल में। ये बंदा वोट नहीं ले पाएगा, महिलाओं से तो नहीं। तो महिला सम्मान की बात करते हैं, कब करी जी? कौन सा महिलाओं का सम्मान कर रहा है अखिलेश? अखिलेश अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया तो हमारा क्या सम्मान करेगा? ऐसों को तो नेतागिरी में आना ही नहीं चाहिए। इन्हें चुप क्यों नहीं करा? निकाला क्यों नहीं पार्टी से? अब तक तो पार्टी से 2-3 केस हो गए इनके, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था अखिलेश जी को। अगर अखिलेश सम्मान करने वाले हैं तो इन्हें तो निकाल के बाहर खड़ा कर देना था कि भाई हमने आपके साथ काम करेंगे बिल्कुल भी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा बयान नहीं था, राजकुमार भाटी का बयान था। पार्टी क्यों? तो पार्टी में शामिल क्यों कर रखा? फिर उसको क्यों शामिल कर रखा? अगर राजकुमार भाटी का बयान था तो अलग क्यों नहीं करा? जब भी क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर इतनी फिक्र थी कि पार्टी बदनाम होगी या देश के लिए ये चीज़ हानिकारक है तो क्यों नहीं बाहर करा उसको? क्यों अलग नहीं करा अपने आप से? तो समर्थन किसका है? पीछे पीछे से वार कर रहे हैं, पीछे पीछे से। तो सामने आ जाइए, फिर मैदान में आ जाइए। क्या लग रहा है अखिलेश यादव की नैया जो है राजकुमार भाटी डुबा के माने? डुबा चुका है जी, छेद कर चुका है बहुत बड़ा। अब अखिलेश यादव भूल जाए कि वो जीतेगा, उसे कोई वोट मिलेगी नहीं मिलेगी, या वो तो अखिलेश यादव कर रहा है। कभी तो वहाँ पर जा रहा है, उनका कलमा पढ़वा रहा है, कभी टोपी पहन रहा है, कभी जर्दा खा रहा है, कभी बिरयानी खा रहा है। तो अखिलेश यादव उनसे वोट ले ले। हिंदू महिला उसे वोट नहीं देने वाली, 1 से लाख तक नहीं देने वाली। जो कोई देगी भी तो मैं नहीं देने दूँ। राजकुमार भाटी ये भी कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ इसलिए मुझको टारगेट किया जा रहा है। लोग मेरी जो वीडियो है वो आधी काट देते हैं। कैसे तू ओबीसी समाज से आ रहा है? तू अपने लिए कैसे गाली दे सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मैं जिस समाज से हूँ मैं अपने समाज के लिए कुछ भी कहूंगी। तू अपनी बहन बेटियों को ही सुना रहा है, अपनी पत्नी के लिए कह रहा है। जब तू पत्नी के लिए इतना गंदा कह सकता है तो और महिला लगती क्या है तेरी? तो कह रहे मैं तो उदाहरण दे रहा था दोनों चीजों में। ऐसा कैसा उदाहरण दिया? और उदाहरण देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई मंच पर खड़ा होकर? तू दे कैसे सकता है उदाहरण? तुझे सनातन का ध्यान नहीं आया कि सनातन में महिला का सम्मान कितना था? और तू क्या कह रहा है? तो इसकी औकात ही नहीं है राजनीति के लायक। इसे तो पागल खाने में डाल देना चाहिए। ये आदमी बड़ी मंच पे थे, आपने कहा वो भी चुप रहे, तो क्या वजह थी राकेश टिकैत को विरोध करना? यही तो मैं राकेश टिकैत जी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने राजकुमार भाटी को कुछ नहीं कहा? क्या वजह थी? ऐसी कौन सी कमजोरी थी जो राकेश टिकैत चुप रहा? उसे ख्याल नहीं आया जाट बिरादरी का? जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो इसने अपनी पत्नी के बारे में कैसे नहीं सोचा? क्या उसे नहीं आया होगा गुस्सा? महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि थी, जिस तरीके से बयानबाजी हुई, क्या लग रहा है क्या पुण्यतिथि पे इस तरीके की बयानबाजी? मतलब ही नहीं होता जी। पुण्यतिथि पर महेंद्र सिंह के लिए बातें रखी जानी चाहिए थी। वो इतने नेक सज्जन इंसान थे, उन्होंने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लोगों से कमाई थी, छीनी नहीं थी। और दिल में आज भी उनके प्रति अथाह सम्मान है, उनकी इज्जत करते हैं हम लोग। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये तो बेटा है। कहते हैं पिता की संपत्ति को बेटा ऊपर ले जाता है। ये कैसा बेटा है जो पिता की संपत्ति तो क्या पिता के नाम को ही डुबा रहा है, नाली में घसीट रहा है? तो ऐसे तो बेटे पर धिक्कार है। तो राजकुमार भाटी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? राजकुमार भाटी के लिए ये कहना चाहूंगी कि जो इसका गटर जैसा मुंह है ना, जो जब भी मुंह खोलता है गंदगी उगलता है, ये या तो शांत घर में बैठ जाए। यदि इसने एक और टिप्पणी कर दी ना तो कसम खा के कहती हूँ इसे चाहे बिल में भी घुस जाएगा ना, छोड़ने वाली नहीं है महिलाएं। तो क्या लग रहा है महिलाएं विरोध करेगी इस बयान का? विरोध कर रही हैं जी। अभी आप देखो ना सोशल मीडिया पे महिलाएं आ रही है निकल निकल के, इतनी गुस्से में है। क्या कहेंगी, गुस्सा है इस बयान को लेकर? बिल्कुल गुस्से की बात ही है। इसने तो पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं पे आरोप लगा दिया। ये बताइए आप कि इसकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा कहने की? गुस्से वाली तो बात ही है। और सोशल मीडिया पे देखना हंगामा होगा।
ब्राह्मणवाद को लेके काफ़ी हंगामा हुआ, इसका मुंह बंद हो गया, इसने माफ़ी मांग ली। लेकिन हमारी मांग होगी कि अब ये पद से ही हट जाए, राजनीति से ही बाहर निकल जाए। ऐसे इंसान को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। कोई महिला इसे माफ़ नहीं करेगी, ये माफ़ी के लायक नहीं है। एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। ब्राह्मणों वाले बयान पे तो उन्होंने माफी मांग ली थी, कह रहे थे कि मेरी क्लिप को तो मैंने रैप्टा मार दिया और माफ़ी मांग ली। 50 रैप्टे मारेगा, 50 माफ़ी मांगे लगा, कब तक माफ़ी करे देगा कोई? कौन देगा माफ़ी? ऐसे आदमी को तो जूते की माला पहना के ना, मुंह काला करके सारे हिंदुस्तान में घुमाया जाए और सनातन का विरोध करना और सनातन पे बोलना और सनातन की महिलाओं को कहना भूल जाएगा। आने वाली पीढ़ी भी 4 युगों तक याद रखेगी। तो क्या लग रहा है वो जानबूझ के इस तरीके के बयान बिल्कुल जानबूझ के। ये तो हम कह रहे हैं ना, इसकी आत्मा मर चुकी है, मजहबी हो चुका। जैसे होता है मजहब के लोगों में कि माँ से भी निखा, बहन से भी निखा, सबसे निखा, तो इसको यही लगता है कि सनातन में भी यही और हिंदुस्तान की महिलाएं सभी ऐसा करने लगी। सोचा है कि जैसे मुसलमान की महिलाएं बुर्का पहन के चुप बैठ जाती हैं ना, कि हिंदू भी महिला चुप बैठ जाएंगी, नहीं बैठेगी चुप, अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी, लड़ेगी, आखिरी दम तक लड़ेगी। महिला ऐसे नहीं बैठने वाली। ये अब भूल जाए, वो गलती ना करे कि हम दूसरे पक्ष की महिलाएं नहीं है। अब हमें न्याय चाहिए और ये पद पे चाहिए ही नहीं, इसका बहिष्कार हो हर जगह से, नहीं चाहिए। यादव को उनका इस्तीफा लेना चाहिए, लेना चाहिए जी, एकदम लेना चाहिए था, सुनते ही लेना चाहिए था। यदि वो चाहते कि किसी की थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलती तो इन्हें बयानबाजी सुनते ही एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। इसका मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि राजकुमार भाटी फिर से दूसरी गलती करे। तो गलती तो अखिलेश यादव की है।